जी देवल जी, राधे राधे। इनका इसी के साथ का एक क्वेश्चन है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पढ़ाई क्यों आवश्यक है? क्योंकि अभी हमें यही सिखाया गया है कि अगर पढ़ाई करोगे तो उच्च पद प्राप्त होगा, अच्छा धन कमाओगे। क्या धन कमाना ही पढ़ाई करने का लक्ष्य? नहीं नहीं, बहुत सुंदर है पढ़ाई पढ़ना। अच्छे पढ़ लिख करके अगर मास्टर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने तो आप हमारे राष्ट्र सेवा करेंगे। धन तो एक गौड़ विषय है। गौड़ का मतलब दूसरे नंबर का विषय है। धन मिलेगा, उससे शरीर पोषण होगा, परिवार का पोषण होगा, वो बात अलग है। लेकिन हम केवल जीने के लिए मनुष्य थोड़ी बने। हमारा एक कर्तव्य है, हम राष्ट्र सेवा में। हम एक डॉक्टर बने तो हजारों की जिंदगी बचाएंगे, मास्टर बने तो हजारों को पढ़ा लिखा कर। अपने लोग स्कूले में तो पढ़े हैं ना, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहां पढ़े? स्कूले में तो पढ़े हैं ना। तो अगर मास्टर बनेंगे तो तुम्हारे स्कूल से पता नहीं कौन कौन पढ़कर क्या क्या बनेगा। आप कुछ तो बनेंगे ना भारत के, कुछ तो होंगे, एक हिस्सा तो होंगे कहीं ना कहीं समाज सुधार के। तो उसका लक्ष्य क्यों ये रखे कि धन ही लक्ष्य है, राष्ट्र सेवा लक्ष्य है? आप कुछ, एक किसान है तो 100 मन गेहूं पैदा करता है, 100 मन थोड़ी खा जाता है, वो समाज की सेवा में जाता है। भले अर्थ लेता है, लेकिन अर्थ बात अलग है। अर्थ खाओगे क्या? खाओगे तो अन्न ही ना। तो वो पैदा करता मेहनत से, तो राष्ट्र का सेवक हुआ कि नहीं हुआ? एक चंद रुपए मेहनत बलपूर करके अन्न पैदा किया, और बड़े बड़े सब देश विदेशों में अन्न जाता है, लोग खाते। हर व्यक्ति का राष्ट्र सेवा में योगदान है। तो हम राष्ट्र सेवा की भावना रखे, समाज सेवा की भावना रखे, समाज में भगवान विराजमान, उन्हीं की सेवा के लिए धन की प्रधानता क्यों रखे? और जो धन की प्रधानता रखता है वो बड़े बड़े पदों में जाकर भी भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जेल भोगता है। कोई भी हो, आज नहीं तो कल जब तुम्हारी बात खुलेगी तो तुम्हारा पोजीशन नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी पदवी नष्ट हो जाएगी, है नहीं हो जाएगी? तो आप ये समझो, धन की प्रधानता रखना हमें तो नहीं अच्छा लगता। पढ़ लिख करके बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, हमारे राष्ट्र सेवा में है, प्राणों की बाजी लगा देते, तो धन ही प्रधान हुआ क्या? धन प्रधान होता तो फिर प्राणों की बाजी क्यों लगा देते? तो मुझे लगता है धन की प्रधानता नहीं रखनी चाहिए, कर्तव्य की प्रधानता रखनी चाहिए। धन तो मिलेगा ही, धन तो मिलेगा ही, परिवार कैसे चलेगा, शरीर का पोषण कैसे होगा? तो उचित धन तो मिल ही रहा है। लेकिन हम बेईमानी, अधर्म पूर्वक धन कमाने की चेष्टा न करें, अपने कर्तव्य का पालन करने की। कर्तव्य का जो पालन करता है तो ईश्वर उसके चरण चूमता है, और जो ईश्वर के लिए जाता है वो कर्तव्य को खो देता है। जो कर्तव्य को खो देता है वो समाज के लायक नहीं रहता, समाज के लायक, मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। जो अपने कर्तव्य से चूक जाता है, नहीं, आप विचार करके देखो, आपको तो सब समाचार सुनने को मिलते हैं, कौन कहां भर्ती हो गया, कौन कहां बंद हो गया, कौन कहां हो गया। क्यों? कर्तव्य से चूक हो गई। आप अपने पद का दुरुपयोग कर दिए, आप कर्तव्य। आज जो संतों की वाणी में कह रहे थे, जो अधर्म पूर्वक धन लेकर के और अधर्म पूर्वक अपने पद का दुरुपयोग करता है, वो कुछ भी कर ले, वो विपत्ति में 6 प्रकार से विपत्तियों में फंसा जाता है। आज उसकी चर्चा हुई थी, उसमें अगर जो सत्संग सुबह सुने होंगे तो उसमें चर्चा थी। तो हम धन की प्रधानता रखने में बिल्कुल हार जाएंगे, बिल्कुल हार जाएंगे। जो धन की प्रधानता के लिए नौकरी करता है, धन की प्रधानता के लिए पद, वो कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता, वो चूक कर देगा। 2 आदमी आए, उसमें एक गलत है, एक सही है। जो गलत है, धन की प्रधानता यदि आप रखते हैं तो आपको 10 लाख रुपया देगा, वो कहेगा हमको छोड़ दो, उसको बंद। आप ऐसा कर दोगे, जब आप ऐसा कर दोगे तो आप गलत हो गए। आज नहीं पकड़े गए तो एक दिन पकड़े जाओगे, तो न परिवार तुम्हारे पास रह पाएगा और न तुम परिवार के पास रह पाओगे, फिर बहुत बुरी तरह तुम्हारी दुर्गति होगी, नहीं होगी? आप देखो ना, कर्म ऐसा बिगड़ जाता है जो ना खुला होने पर भी आपको दंड दे देगा। कोई चूक है, कोई कर्म है जो हमको दंड देता है। इसलिए हमको बहुत धन की प्रधानता नहीं रखनी, हमें धर्म की प्रधानता, कर्तव्य की प्रधानता रखनी। तो नमक रोटी खाओगे तो भी चौड़ी छाती करके आप समाज में जियोगे, और अगर रबड़ी रसगुल्ला खाने के चक्कर में पड़ोगे तो 1-2 बार में कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे, फिर वो ठीक नहीं है। तो धन की प्रधानता क्यों रखे भाई? क्यों? आप बताइए ना। आप प्रश्न करता है, हम कह रहे धन की प्रधानता के लिए हम क्यों ऐसा लक्ष्य रखें कि हमारी पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य धन? तो देखो ना, पढ़ाई लिखाई करके बहुत ग्रेजुएट होते हैं और अपराध के द्वारा धन कमा रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, दूसरों के धन का अपहरण कर रहे हैं। बहुत वो देश सेवा में लगा देते, वही माइंड आप दूसरों की रक्षा में लगा देते, तो कितने। तो हमें लगता है धन प्रधानता रखने से हमसे चूक हो जाएगी, हमारी पढ़ाई बेकार चली जाएगी, हमारा सब कुछ नष्ट हो सकता है। हम राष्ट्र की, समाज की सेवा की प्रधानता रखें, धन की नहीं। क्यों? हाँ, समाज की प्रधानता, ये समाज भगवान का स्वरूप है। धन तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, हमारी सरकार नहीं दे रही क्या?
उचित भरण पोषण की व्यवस्था सरकार भी कर रही, और कुछ कुल परंपरा से सबके कुछ न कुछ खान पान की व्यवस्था खेती की भी होती है। तो हम समाज सेवा करें, राष्ट्र सेवा करें, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, धर्म की रक्षा हो, हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, तो हम भी उसी में तो हैं, हम भी सुखी रहेंगे। और ऐसा क्या कि इकट्ठे हमने ऐसी गलती कर दी कि सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। परिवार वाले पढ़ा लिखा कर गर्व करते हैं कि हमारा बच्चा अमुक जगह है, और जब बच्चा से गलती हो जाती है तो ये बोलना मुश्किल हो जाता है कि हमारा बच्चा अमुक जगह था। रिश्ते नाते परिवार सबके मतलब चेहरे उदास हो जाते हैं, और वो उसका स्वयं जीवन संकटपूर्ण फंस जाता है। इसलिए बहुत धन की प्रधानता ना रखा जाए, धन तो मिलेगा ही, अपने कर्तव्य की प्रधानता रखी जाए। समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन, तो समाज सुखी हो जाए। ठीक है ना भाई? हाँ, ये नौजवान सब भाई इस बात पर ध्यान दे, धन का महत्व रखने से हानि हो जाएगी। धन का महत्व है ना, तो ना जीव का महत्व रह गया, ना समाज का। धन की जहां महत्ता, मुझे लगता है वहां गलती हो ही जाएगी, वहां हमसे त्रुटि हो जाएगी। अगर धर्म का महत्व है तो बात बन जाएगी। तो ऐसे आदमी का जीवन नर्क हो जाता है, जिसके अंदर धन धन केवल धन चाहिए, वो निश्चित पतित हो जाता है। धर्म और कर्तव्य और राष्ट्र सेवा, ये सुख का समय, ये हमारी सुख की समझ है, इसी से हम सुखी होंगे। देखो, कोई भूखा हो, उसको रोटी पवा के देखो, एक दिन तुम भूखे रहो तो देखो कैसा लगता है। सच्ची बात, तुम अच्छे अच्छे पदार्थ पाकर उतना सुखी नहीं होगे जिस दिन तुम किसी भूखे का पेट भर दोगे और तुम भूखे रहोगे। उस दिन तुम्हें जो आनंद मिलेगा वो अच्छे अच्छे पदार्थ पाने से नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत पर उपकार, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये सब भगवान के स्वरूप है। जिसको जो कर्तव्य मिले, अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा धन है संतोष धन। हृदय में चैन है, शांति है, संतोष है, आप सुखी हो। संतोष नहीं तो अरबों रुपया तो भी कुछ नहीं, कुछ नहीं है। रुपये का बहुत बुरी तरह नाश है, बहुत बुरी तरह नाश। अगर बुद्धि नहीं है, ठीक से दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो रुपये के लिए अपना नाश, और रुपया आ भी गया तो बहुत बुरी तरह नाश। अगर हम ये ध्यान दें कि हमारे भारत में कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिनको चैन से भोजन भी नहीं मिलता है। धन का सदुपयोग ये है कि हमारे कितने गांवों में ऐसे गरीब भाई हैं जिनको मिर्च और रोटी पेट भरने के लिए नहीं। आप सच्ची मानना, अगर हमारे भारत का धन भारत में ही रहे और भारतीय ऐसे नागरिकों को जाए तो वो आशीर्वाद देते कि बेटा और बहू तुम्हारे सुखी रहे। तो हमारी तो बात थोड़ा कम अच्छी लगेगी सबको। सही सारे चल रहे हैं, जितने भी आपकी बातें हैं सब सुधर रहे हैं, जिंदगी बन रही है सब। हम यही चाहते हैं। हमारे माँ बापों को ही नहीं पता था कि हमारी जीवन कैसे बनेगा, लेकिन आपने जो हमारा जीवन सुधारा है ना, वो हमारा जीवन। नहीं, हम सब भारतवासियों की ऋणी है जो हमारी बात मान रहे हैं। हम धन्यवाद उनको देते जो हमारी बात मान रहे। आप सब हमारा बड़ा सहयोग करें। आज सत्संग में भी कहा, हम सबको प्रणाम कर रहे हैं कि इस कलिकाल में ऐसी मलिन अवस्था में आप एक संत की बात मान रहे हैं, आप बाबा जी की बात। जीवन ये है कि हमने क्या कर्म करेंगे जो आप जैसे हमारे धन महाराज जी मिले, जो हमारा जीवन सुधर गया। नहीं, वो भगवान की विशेष कृपा है कि हमने क्या कर्म किए होंगे कि हमारे भारतवासी बात मान रहे, बस इतनी बात है। हाँ बाबा जी, हम नेपाल से भी मान रहे बाबा जी। महाराज जी, अब तो बच्चे भी आपके गुणगान गाते हैं। बस हम श्री जी की, ठाकुर जी की, गुरु जी की कृपा है कि जितने दिन शरीर रहे हमारे भारत की सेवा में रहे। शरीर हमारा बस भारतवासियों की सेवा में, विश्व सेवा में है कि सबका मंगल हो, सबका। अच्छा देखो, अगर हम जरा भी स्वार्थ बुद्धि रख ले तो अभी प्रभाव खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, ये केवल आपके मंगल के लिए है, कोई स्वार्थ बुद्धि नहीं है। इसीलिए देखो, पशु भी अपना हित हित जानता है, मनुष्य तो जानता है ना। चालबाजी छुपती नहीं है और प्रेम भी नहीं छुपता, दोनों बातें। तो ऐसे ही भलाई और बुराई सबको ज्ञान है। तो आज जो हमारे भारतवासियों का कुछ भी परिवर्तन हो रहा है तो गुरु प्रताप से केवल अंदर लक्ष्य यही है कि सबका परिवर्तन हो जाए, सब सुखी हो जाए, इसीलिए परिवर्तन हो रहा है। अगर इतना भी स्वार्थ होता, स्वार्थ की गंध भी होती, तो ये परिवर्तन नहीं होता। प्रवचन तो लाखों प्रकार से हो रहा है, लेकिन परिवर्तन तभी होता है जब केवल आपके कल्याण के लिए प्रवचन हो, जब मन वचन कर्म से पूरी साधना करके। हम ये चाहते हैं हमारे भारतवासियों का कल्याण हो, इनका मंगल हो। हाँ, सबका मंगल हो, सब सुखी रहो और गंदे आचरण छोड़ो, गंदे आचरण छोड़ो, इसी में परम मंगल है। ये जो गंदे आचरण है आपके जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। आपकी श्वासें बहुत कम हैं और बहुत कीमती हैं। 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति से 5 श्वासें भी नहीं खरीद सकते। ऐसी श्वासों में यदि राधा राधा कृष्ण कृष्ण बोलते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करो
तो परलोक भी बन जाएगा और ये लोक भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए नहीं, नशा मत करो, गंदी बातें मत करो, अच्छे मनुष्य जीवन अच्छाई के लिए मिला, दूसरों को सुख प्रदान करो और राधा राधा नाम जप करो, भगवान नाम जप करो, इसी में सबका मंगल है।